आज मेरे पास चंद मुस्लिम लोग आ गए, कहने लगे हमने आपसे मुनाजरा करना है, बात करनी है। मैंने कहा किस बात पर? कहने लगा तुम अपने नबी को नूर साबित करते हो। मैंने कहा हाँ नूर है। वो कहने लगा नहीं, हम इस पर आज तुमसे बात करनी है, हमने तुमसे मुनाजरा करना है। मैंने कहा बैठो, बात करनी है, बात करो। वो कहने लगा कि हम तुमसे जो भी दलील मांगेंगे वो बुखारी से हो, मुस्लिम से हो, मिशकात शरीफ से हो, बस वो इन 2-4 किताबों का नाम ले रहा था, बस इनसे साबित हो। मैंने कहा 380 किताबें हदीस की, सिर्फ ये 4 किताबें नहीं है, 380 किताबें हदीस की। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं, अहादीस की जो किताबें हैं वो 380 उनकी तादाद है। ये तो नहीं है सिर्फ इन 4 की बात मान ले, ये हुजूर का फरमान है, इनको मानना है, इनके अलावा और भी किताबें उनको मानना होगा। कहने लगा नहीं नहीं। मैंने कहा कुरान से साबित कर रहा हूँ, ठहरो, कुरान से साबित करता हूँ हुजूर नूर है। कहने लगा साबित करो। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदा अल्लाह यज़ल ने सूरतुल माइदा के अंदर फरमाया है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कि बेशक ताकि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है, व किताब मुबीन, और रोशन किताब आई है। मैंने कहा नूर से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है। कहने लगा नहीं नहीं, यहाँ कुरान मुराद है। मैंने कहा कुरान मुराद नहीं है, कुरान का आगे जिक्र हो रहा है, वो आ गया वह किताब मुबीन, और रोशन किताब आई है, नूर भी आया है और रोशन किताब भी आई है। कहने लगा नहीं नहीं, हम इसको हुजूर की तरफ मंसूब नहीं करते, ये कुरान की तरफ है, ये कुरान नूर है। मैंने कहा नहीं नहीं, कुरान को तुम नूर मान रहे हो, साहिबे कुरान को नूर क्यों नहीं मान रहे? हुजूर नूर है। वो कहने लगा नहीं। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के जो सहाबी हैं वो तो सहाबा किराम हुजूर को नूर मानते हैं। कहने लगा नहीं। मैंने कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नूर को बनाया, हज़रत जाबिर ने पूछा था, तो फिर हुजूर ने फरमाया बाकी सारी कायनात को हुजूर ने मेरे नूर से बनाया है। मैंने कहा हुजूर नूर है। वो कहने लगे बाकी कायनात को भी तुम नूर साबित कर रहे हो, हुजूर के नूर से बनी है। मैंने कहा बनी है हुजूर के नूर से। वो कहने लगा नहीं। वो कहने लगा तुम ये कह रहे हो कि फरिश्ते भी अल्लाह के नूर से हैं। मैंने कहा हुजूर के नूर से हैं। कहने लगा तुम तो कहते हो नूर है, नूर तो अल्लाह है बस। मैंने कहा हुजूर है, हुजूर को अल्लाह ने नूर बनाया, अपने नूर से बनाया है। तो फिर वो बात करने लगा, कहने लगा तुम औलिया अल्लाह की इबादत करते हो, उनको पुकारते हो, वो तो सुनते नहीं है। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? कहने लगा कुरान पाक है, सिपरा हामीम है, सूरत अहकाफ है, आयत नंबर 5 है, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। वो कहने लगा कुरान पाक के अंदर है, और इससे बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है, बेका हुआ हो सकता है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारे, किसी और को पुकारे। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, और वो उसको क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, न दे सकेंगे। मैंने कहा ये आयत किसके बारे में है? कहने लगा कुरान की आयत है, बस कुरान नाजिल हुआ है हुजूर अलैहिस्सलाम पर, ये उनके बारे में है जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हैं। मैंने कहा तुम्हारा अक्ल नहीं है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा शऊर भी नहीं है, बेअदब बन चुके हो। कहने लगा कैसे? मैंने कहा ये आयत तो बुतों के बारे में है, तुम इसको औलिया अल्लाह पर फिट कर रहे हो। कहने लगे नहीं नहीं, जो अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारेगा वो मुशरिक होगा। मैंने कहा ये बुतों के बारे में है, अकल सही है। वो उन्होंने बात बिल्कुल नहीं मानी। वो मुस्लिम जो मेरे पास आए हुए थे उन्होंने एक बात भी नहीं मानी, ना कुरान की आयत को माना, वो कद जाकुम मिनल्लाहि नूर वाली, और न किसी और आयत को माना, इनकार करते रहे। मैंने कहा तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, तुम किस मौलवी के बयान सुनते हो? वो कहने लगे हम जो है ना वो मिर्जा जहलमी के बयान सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा, वो जो मिर्जा जहलमी जहनमी जो है उसके बयान सुनते हो? वो तो इतना बेबाक है, वो तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भौंकता है, सहाबा किराम को भौंकता है, औलिया अल्लाह के बारे में बक करता है।
वो तो हकीकी मुसलमान नहीं है, वो तो मुनाफिक है। वो कहने लगे नहीं नहीं, वो जो बात करते हैं हक करते हैं। मैंने कहा क्या हक करता है? उसको तो हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब नहीं है कि हुजूर के बारे में बात कैसे करनी है। और तुम्हें यही बात बता दूं कि वो मिर्जा जहनवी जो है, वो उसने एक नई जमात बनाई है। तुम्हें पता है, वो पहले सुन्नी था, बरेलवी था, फिर उससे हटकर वो देवबंदी फिर बन गया। देवबंदी के बाद फिर वो वहाबी बना, वहाबी के बाद वो अहले हदीस बना। अब जाकर उसने एक और जमात बनी है, उसका नाम रखा है उसने अहले सुन्नत वल जमात पाक। ये उसने अपनी जमात का नाम रखा है। वो अपने आप को ना बरेलवी कहता है, क्योंकि वो गुस्ताख है, अंबिया का भी गुस्ताख है और असहाब रसूल का भी गुस्ताख है, औलिया अल्लाह का भी गुस्ताख है। उनके बयान तुम न सुना करो। वो तो बिल्कुल फारिग है, न उसको फिक्का के मसाइल आते हैं, न उसको सर्फ आती है, न उनको नहव, जो वो लोग हैं उनको न नहव आती है। बिल्कुल फारिग हैं वो, उनकी बात न सुना करो। तुम सुन्नी लोग हो, ठीक हो, हक पर हो बस।